अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पावर सेक्टर के हवाले से। पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं उनकी नाअहली की वजह से हुकूमती ख़जाने को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इसकी तफसीलात हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आइंदा भी न्यूज़ और वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलते हैं ख़बर की तरफ। आज हम जिस खबर के हवाले से बात कर रहे हैं वो है पावर सेक्टर की जो लाइन लॉसेस हैं और अदम रिकवरी है उस हवाले से। नेपरा की रिपोर्ट ये बता रही है हमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं और उसके साथ जो अदम रिकवरी है उसकी वजह से कौमी ख़जाने को सालाना 219 अरब रुपए का नुकसान होता है। जी बिल्कुल, 219 अरब रुपए का नुकसान होता है और ये नुकसान दो हिस्सों में होता है। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं उसकी मद में 59 अरब रुपए का नुकसान होता है, जबकि जो अदम रिकवरी है, जो बिल जाते हैं और वो रिकवर नहीं किए जा सकते और डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, उसकी मद में सालाना 160 अरब रुपए का नुकसान हुकूमती ख़जाने को होता है। इस हवाले से नेपरा क्या कहता है? नेपरा ये कहता है कि जो लॉसेस हैं उस हवाले से पेशावर, हैदराबाद, कोयटा और सखर जो हैं ये ऐसी कंपनियां हैं जिनमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और कौमी ख़जाने को बहुत ज़्यादा इनकी वजह से नुकसान पहुंचता है। 59 अरब में जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का हिस्सा है वो है 22,521 मिलियन, यानी तकरीबन 22.5 अरब रुपए के नुकसान जो हैं वो गुज़िश्ता साल पेस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके लाइन लॉसेस की मद में हुए। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसके भी लॉसेस हैं लेकिन निस्बतन कम है। जो नेपरा ने हद मुकर्रर किया उससे कुछ ज़्यादा हैं और उससे जो उसका नुकसान है वो है 157 मिलियन। गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनी आगे आती है। गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनी जो है उसके सालाना जो लॉसेस हैं वो हैं 880 मिलियन रुपए के। फैसलाबाद के 1252 मिलियन रुपए के। मुल्तान जो है मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी उसके 682 मिलियन रुपए के हैं। आगे आ जाती है कोयटा। कोयटा के लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोयटा के हवाले से जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो हैं 10,933 मिलियन के, इन तकरीबन 11 बिलियन बनता है ये। सखर के जो हैं वो 5,954 मिलियन रुपए के लॉसेस हैं सालाना। इसी तरह हैदराबाद का जायज़ा लिया जाए तो हैदराबाद के जो अदाद शुमार आते हैं वो हैं तकरीबन 7 अरब 91 करोड़ रुपए के। और के इलेक्ट्रिक जिसके 6,937 यानी तकरीबन 7 अरब रुपए के लॉसेस आते हैं। तो ये सारे जो 9 कंपनियों के लॉसेस हैं ये मिलाकर 59 अरब रुपए बनते हैं। ये जो लॉसेस की मद में सालाना हुकूमती ख़जाने को नुकसान होता है और इसमें से एक जो नेपरा ने हद मुकर्रर की है उस हद के अंदर ये लॉसेस अगर रहते हैं तो वो किसी हद तक सार्फिन को भी बर्दाश्त करते पड़ते हैं क्योंकि वो टेक्निकल लॉसेस होते हैं। लेकिन ये सारे जो लॉसेस हैं ये नेपरा की मुकर्रर करदा हद से ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये हुकूमती ख़जाने को नुकसान होता है। दूसरी जो बड़ा नुकसान है वो है नॉन रिकवरी। नॉन रिकवरी का मतलब ये है कि बिल जनरेट होते रहते हैं लेकिन उनकी रिकवरी नहीं होती। इससे जो सालाना नुकसान है नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान 160 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और कोई भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुल्क में नहीं है, पूरे मुल्क में 9 की 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में कोई भी ऐसी नहीं है जिसकी 100% रिकवरी हो। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, ये जो पंजाब का एरिया है और वफाक है, यहाँ पे जो रिकवरी की हद है वो बाकी जो 3 सूबे हैं उनसे बेहतर है और ये 90% से ज़ायद की रिकवरी होती है। लेकिन जो बाकी कंपनियाँ हैं उनमें रिकवरी की हद 90% से कम है। इस तरह जो 160 अरब है ये सालाना हुकूमती ख़जाना बर्दाश्त करता है बिजली के अदम जो रिकवरी है बिलों की उस मद में। अब जो ये शोर किया जाता है कि सर्कुलर डेट बढ़ा जा रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ा जा रहा है, तो उसमें ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। एक लाइन लॉसेस जो नेपरा की मुकर्रर करदा हद से ज़्यादा है और दूसरा अदम रिकवरी। अदम रिकवरी की वजह से अगर 160 अरब का नुकसान हो रहा है और 59 अरब का ये, तो आप ये देखें कि ये दो फैक्टर ही अगर कंट्रोल किए जाएँ तो सालाना कितने हद तक जो है वो सर्कुलर डेट पर काबू पाया जा सकता है। और जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है अगर लॉसेस पर काबू पा लिया जाए तो वो कितना बेहतर हो सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में बिजली की जनरेशन है वो इतनी है कि लोड शेडिंग
की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन लॉसेस की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस हैं उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। तो इम्कान ये है कि नेपरा ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसकी मद्देनज़र रखते हुए और कंपनियों को हदायत जारी की थी, उस पर अमल दरामद करने से आइंदा साल जो आने वाली रिपोर्ट है उसमें ये आदाद व शुमार काफ़ी बेहतर होंगे। ना सिर्फ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में बेहतरी आएगी, बल्कि रिकवरी का अमल जो है वो भी तेज़ किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।